जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं सैनिक एकता। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों आज हम बात करेंगे बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं या हमारे जो बाहरी पार्ट्स हैं या अंदरूनी पार्ट्स हैं, वहाँ पर कोई फ्रैक्चर हो जाता है, चोट लग जाता है, उसकी डिसेबिलिटी असेसमेंट किस प्रकार से होती है। ये डिसेबिलिटी असेसमेंट जो होती है सिविल में भी बरोबर दी जाती है, क्योंकि ये 2016 का डिसेबिलिटी एक्ट है, भारत सरकार का गजट है, उसके अनुसार दी जाती है। लेकिन फौज में क्या है, इसको ब्रॉडबैंड कर दिया जाता है। तो ब्रॉडबैंड की वजह से जवानों को दे दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे जवान ऐसे होते हैं जिनको सर्विस होने से पहले घर भेज दिया जाता है। जबकि सिविल में आपकी डिसेबिलिटी, अगर कोई सरकारी कर्मचारी है, अगर वो डिसेबल हो जाता है तो उसे नौकरी मरने दम तक कराई जाती है, यानी कि 62 साल तक वो पूरी लटकेदार नौकरी करता है। लेकिन फौज में ऐसा नहीं चल सकता, सिक्योरिटी फोर्सेस में ऐसा नहीं चल सकता, इसलिए जवानों को घर भेज दिया जाता है, इसलिए उनका ब्रॉडबैंड सिस्टम किया जाता है। इसलिए आज हम समझेंगे कि जितने भी हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, वो फिंगर है, एक फिंगर है, दो फिंगर है, तीन फिंगर है, चार फिंगर है, फिंगर कट गई, कहीं पता लगा डिटेल कर रखा है मुर्गा काटने के लिए, मुर्गा काटने गया और पता लगा वहाँ जो है सीधे उंगली में चलेगी और उंगली कट के अलग होगी, पता लगा दो उंगली कट के अलग हो गई। एक्सरसाइज के दौरान हो सकता है, गन में हो सकता है, या मल्टीपल इंजरी हो सकती है। फुटबॉल में चोट लगने से एल्बो फ्रैक्चर हो सकता है, फुटबॉल में चोट लगने से आपके फीवर में फ्रैक्चर हो सकता है, घुटने में फ्रैक्चर हो सकता है, एल्बो में आपकी चोट लग सकती है, एल्बो फ्रैक्चर, या एंकल में चोट लग सकती है, एंकल फ्रैक्चर हो सकता है, चाहे कुछ भी हो सकता है। या आप किक बॉक्सिंग खेल रहे हैं तो किक बॉक्सिंग से यहाँ अगर मारे तो ये कोहनी आपकी, ये डी आपकी फ्रैक्चर हो गई। तो कई सारे ऐसे रीजन हो सकते हैं, उसके बारे में बातचीत करेंगे। उसको डिसेबिलिटी असेसमेंट किस प्रकार दी जाती है, उन जवानों के इम्पेयरमेंट रिलीफ और इम्पेयरमेंट की असेसमेंट किस प्रकार से रहेगी। ये डॉक्टर अपनी मर्जी से कभी कुछ नहीं देता है, ये निर्धारित होता है पहले से कि इतना मिलेगा, ये वाला हुआ होगा तो इस पर इतना मिलेगा। वहीं आपकी रूलिंग देख के, उस बुक को देख के, उस रूलिंग को देख के है, उसके नियम को देख के, जो मेडिकल अथॉरिटी गाइड टू मेडिकल ऑफिसर की जो गाइडलाइन बुक है, उसको देखकर आपको जो है डिसेबिलिटी प्रदान की जाती है। वही सिविल में भी ऑथराइज होता है, लेकिन फौज में ब्रॉडबैंड सिस्टम होता है। बात करेंगे इसकी, लेकिन इसकी कैलकुलेशन भी बताएंगे हम आज की, लेकिन उसकी पार्ट को हम लेके आएंगे। पहले मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन की वीडियो बना रखी कि जब मल्टीपल डिसेबिलिटी हो, पता लगा हमारे पाँव के अंकल में चोट लगी और दूसरा हमारा एल्बो भी फ्रैक्चर हो गया फुटबॉल खेलने वक्त, तो हमको दो डिसेबिलिटी निर्धारित होंगी और दोनों की जो है कैलकुलेशन डिफरेंट होगी। तो उसकी कैलकुलेशन, अगर बाई चांस तीन डिसेबिलिटी है, पता लगा एंकल में चोट है और एक एल्बो में चोट है और तीसरा हमारा एक फिंगर नहीं है, तो इसकी कैलकुलेशन किस प्रकार से होगी। या हमारे तीन फिंगर, अगर तीन फिंगर में हो गया नुकसान, तीन फिंगर कट गए, तो तीन फिंगर की डिसेबिलिटी असेसमेंट किस प्रकार की बैठेगी, उसकी भी कैलकुलेशन हम आपको बताएंगे। लेकिन इस वीडियो में नहीं बता पाएंगे क्योंकि वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी। तो कैलकुलेशन आपको आपके व्हाइट बोर्ड में समझाने की कोशिश करेंगे। आज हम सिर्फ डिसेबिलिटी असेसमेंट और इम्पेयरमेंट असेसमेंट की बात करेंगे। सीधे बढ़ते हैं आगे टॉपिक की ओर। गाइडलाइंस ऑफ एवल्यूएशन ऑफ परमानेंट फिजिकल इम्पेयरमेंट इन पर्सन विद एम्पुटीज, यानी कि आपकी जो है इसको जो है क्या करती है, इसका मूल्यांकन किया गया है। जो भी शरीर में क्षति हो रखी है उसका डिसेबिलिटी असेसमेंट और इम्पेयरमेंट असेसमेंट किस प्रकार से होगी। सीधे बढ़ते हैं। लेवल ऑफ अपर लिम्ब एम्पुटेशन, परसेंटेज ऑफ परमानेंट इम्पेयरमेंट इन रिलेशन दैट स्पेसिफिक लिम्ब होता है, लिम्ब मतलब होता है अंग। तो अंग, अपर लिम्ब की बात हो रही है, ऊपर बॉडी की बात हो रही है, अब वाली बॉडी, उसकी असेसमेंट किस प्रकार से होगी, डिसेबिलिटी असेसमेंट है, इम्पेयरमेंट असेसमेंट। 4 क्वार्टर एम्पुटेशन, जो डॉक्टर की भाषा है उसको मैं आपको समझाने की कोशिश नहीं करूंगा, ड्यू टू यूट्यूब की जो गाइडलाइंस है वो चेंज हो चुकी है। उसमें जो है आपको ये नहीं समझा, जो डॉक्टर आपको समझाने की कोशिश करता है, और डॉक्टर वाली भाषा को मैं आपको यहाँ पर नहीं समझाऊंगा, क्योंकि मेरे पास कोई MBBS की डिग्री नहीं है। हाँ, मेरे पास जो है मिलिट्री की जो है वो डिग्री मेरे पास है, मिलिट्री की भाषा को पूरी हम समझा सकते हैं, मिलिट्री की जो टेक्निक जो होती है फाइट की वो हमको आपको समझा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम डॉक्टर की भाषा आपको नहीं समझा पाएंगे, लेकिन सीधे हम आपकी डॉक्यूमेंट्स में जो डिजीज को डायग्नोस किया गया है वो आपके AFMS 15 में लिखा होगा, वो इसी प्रकार से लिखा होगा या मिलता जुलता लिखा होगा। तो वो आप देख लेना, उससे आपको अंदाजा आ जाएगा कि आपकी डिसेबिलिटी असेसमेंट किस प्रकार से बैठेगी। या थोड़ा थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या होगा, लेकिन ये नहीं समझाऊंगा कि ये क्या होता है, वो क्यों होता है। क्योंकि मेरे जो YouTube में जो वीडियो बना रहा हूँ, इसमें YouTube स्ट्राइक दे देगा और मेरा चैनल जो है सीधे आपका डेड हो जाएगा, बंद हो जाएगा, या मेरी वीडियो डिलीट कर देगा YouTube। तो उसको निर्धारित करते हुए ड्यू टू गाइडलाइंस आपको ये नहीं समझा सकता, क्योंकि साफ ये कहना है YouTube की कि आपको जो कोई डॉक्टर वाली जो आपको गाइडलाइन देते तो उससे लोगों को नुकसान हो सकता है। खासतौर पर तो ये कोविड वाले जैसे हादसे में हो रखा है। आगे बढ़ते हैं। 4 क्वार्टर एम्पुटेशन की बात करते हैं। सिर्फ
जो 4 क्वार्टर की बात करते हैं, 4 क्वार्टर मतलब होता है एक सर्जिकल निर्धारित की जाती है, सर्जरी की जाती है। उसमें जो है कमर से लेके कंधे से ऊपर वाले हिस्से में जितना भी होता है सर्जरी होता है नॉर्मल टाइप के। ज़्यादा बताने की कोशिश नहीं करूँगा आपको, क्योंकि मेरी भी प्रॉब्लम है इस बात को समझना। इसमें 100% इम्पेयरमेंट असेसमेंट होता है, यानी कि 100% डिसेबिलिटी आपको निर्धारित की जाती है जब सर्जरी से वो गुजरता है। और शोल्डर डिसआर्टिकुलेशन की बात करते हैं तो कंधों के जोड़ वाले जो या ये वाला हिस्सा होता है, कंधे के जोड़ होते हैं, इनमें अगर मल्टीपल फ्रैक्चर हो रखे हो, उनकी सर्जरी हो रखी है, तो वहाँ पर जो है 90% डिसेबिलिटी आपको निर्धारित की जाती है या इम्पेयरमेंट असेसमेंट दिया जाता है। ट्रांस ह्यूमरल अबव इल्बो अप टू 1/3 आर्म की बात कर रहा है। ट्रांस ह्यूमरल मतलब होगा कि कोई एक ऐसा कृत्रिम अंग या जिसमें कोई गतिशील घटक नहीं होता, यानी कि वो काम करना बंद कर चुके हैं, तो वहाँ पर जो है हो सकता है डॉक्टर जो कोई डिवाइस भी लगा सकते हैं, ऐसे काम भी कर सकते हैं, तो वहाँ पर जो है आपको इसमें डिसेबिलिटी असेसमेंट दी जाएगी। 85% डिसेबिलिटी असेसमेंट इम्पेयरमेंट असेसमेंट दी जाएगा। लेकिन ये बात करता है अबव एल्बो 1/3 आर्म, यहाँ एल्बो से ऊपर की बात करता है। और इसी प्रकार से ट्रांस ह्यूमरल की जो है एल्बो से 1/3 जो है आर्म नीचे की ओर भी होगा, वहाँ पर भी जो है 80% डिसेबिलिटी, ऊपर होगा तो 85, नीचे होगा तो यहाँ पर 80% डिसेबिलिटी असेसमेंट या इम्पेयरमेंट असेसमेंट दी जाएगा। एल्बो डिसआर्टिकुलेशन की बात करते हैं तो एल्बो डिसआर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन वही बात होगी जो आपको मैंने पहले समझा दिया है। तो आर्टिकुलेशन की बात करेंगे 75% की डिसेबिलिटी असेसमेंट और इम्पेयरमेंट असेसमेंट दिया जाता है। अब बात करते हैं ट्रांस रेडियल बिलो एल्बो अप टू अवर 1/3/4 आर्म की बात करते हो, 70% डिसेबिलिटी असेसमेंट इसमें है। और ट्रांस रेडियल बिलो एल्बो अप टू लोअर 1/3/4 आर्म, इसमें 65% डिसेबिलिटी असेसमेंट दी जाएगी। और रिस्ट डिसआर्टिकुलेशन हो जाता है, जब हमारा रिस्ट खराब हो जाता है, उसमें जो है 60% डिसेबिलिटी असेसमेंट दी जाती है। यानी कि ये नहीं है कि आपका रिस्ट में आपको चोट लगी और रिस्ट की सर्जरी कर दी तो उसमें जो है आपको 60% डिसेबिलिटी असेसमेंट मिल जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन पूरी तरह अगर खत्म हो गया तब आपको 60% डिसेबिलिटी असेसमेंट इसमें दी जाएगी, यानी कि उसने काम करना बंद कर दिया, हो सकता है उसको जो है कोई आर्टिफिशियल लगाना पड़ रहा हो। आगे बात करते हैं हैंड थ्रो कार्पल बोन्स की बात करते हो, इसमें 55% डिसेबिलिटी असेसमेंट और इम्पेयरमेंट असेसमेंट दी जाएगी। थंब थ्रो CM और थ्रो फर्स्ट MC जॉइंट की 30% डिसेबिलिटी असेसमेंट दी जाएगी। और बाकी जो है थंब डिसआर्टिकुलेशन थ्रो द मेटाफोर फ्लांजियल जॉइंट ऑफ थ्रो प्रॉक्सिमल फ्लैक्स 2-5, और ऐसी जो है थंब डिसआर्टिकुलेशन थ्रो इंटरफेरेंस जॉइंट और थ्रो डिसआर्टिकुलेशन फ्लैक्स 15, और एम्पुटेशन थ्रो द प्रॉक्सिमल फ्लैनेक्स और डिसआर्टिकुलेशन थ्रो MP जॉइंट ऑफ। इस प्रकार से इसमें दे रखा है, इनके जो डेटा दे रखे हैं, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर। फिंगर आप जानते हो, छोटी उंगली, बड़ी उंगली, तर्जी उंगली, ये सारे उंगली को जानते हो। तो इंडेक्स फिंगर की बात करें तो 15% जो है डिसेबिलिटी असेसमेंट जो है इम्पेयरमेंट असेसमेंट जो है आपका किस में दिया जाता है, इंडेक्स फिंगर में दिया जाता है। और मिड फिंगर की बात करते हैं, जिसे हम लोग मिड फिंगर कहते हैं। आप मिड फिंगर जो है आपको वीडियो में ऐसे दिखा भी नहीं सकते क्योंकि इसका गलत अर्थ भी होता है। तो मिडिल फिंगर की बात करते हैं तो 5% इसका जो है डिसेबिलिटी असेसमेंट इम्पेयरमेंट असेसमेंट आपको दिया जाएगा। वहीं जो रिंग फिंगर की जो बात करते हैं तो इसमें 3% डिसेबिलिटी असेसमेंट है, इम्पेयरमेंट असेसमेंट की बात हो रही है। और लिटिल फिंगर की बात करें तो इसमें 2% की आपको डिसेबिलिटी असेसमेंट या इम्पेयरमेंट असेसमेंट दी जाती है। कई सारे बंधु भाइयों का था कि जो फिंगर में डिसेबिलिटी असेसमेंट बता दीजिए, तो ये है आपका इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर। लिटिल फिंगर की जो है इंडेक्स फिंगर 15%, मिडिल फिंगर 5% और रिंग फिंगर जो है आपके 3% और लिटिल फिंगर जो है 2% इम्पेयरमेंट असेसमेंट और डिसेबिलिटी असेसमेंट की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं, इम्पेयरमेंट थ्रू द मिडिल फ्लैंक्स और डिसआर्टिकुलेशन थ्रू द PIP जॉइंट ऑफ इंडेक्स फिंगर। लेकिन इसके डिपार्टमेंट अलग अलग है, इसके भाग अलग अलग है, यानी कि इंजरी भी भाग है। ऐसा नहीं कि इंडेक्स फिंगर हो, क्या बोला, एम्पुटेशन थ्रू द प्रॉक्सिमल फ्लैंक्स और डिसआर्टिकुलेशन थ्रू MP जॉइंट ऑफ इंडेक्स फिंगर बोल रहा है। ये डॉक्टर की भाषा है, या आपके डॉक्यूमेंट्स में लिखा होगा, ओपिनियन में लिखा होगा, या AFMS 15 में लिखा हो। जब आप ओपिनियन लिखते हैं तो उसके क्लासिफिकेशन जो है आपकी लिखी रहती है, उसमें प्रॉपर तरीके से लिखा होगा। जब ये वाली प्रॉब्लम होगी तो उसका अलग है, मैं आपको जैसे पहले बता चुका हूँ। लेकिन दूसरी और एक प्रॉब्लम है जिसमें एम्पुटेशन ऑफ मिडिल फ्लैंक्स ऑफ डिसआर्टिकुलेशन थ्रू PIP जॉइंट, एक होता है MP जॉइंट, एक है PIP जॉइंट। जब PIP जॉइंट ऑफ इंडेक्स फिंगर होगा तब 10% यहाँ पर डिसेबिलिटी असेसमेंट इम्पेयरमेंट असेसमेंट बात होगी। और मिडिल फिंगर जब ये PIP जॉइंट की बात होगी तो 4% डिसेबिलिटी असेसमेंट, और जबकि MP जॉइंट में जो है 5% था, और रिंग फिंगर में जो है 2% असेसमेंट, जबकि MP जॉइंट ऑफ रिंग फिंगर जो था 3% था।
और अगर जो है लिटिल फिंगर की बात करें पीआईपी जॉइंट में तो 1% डिसेबिलिटी, जबकि एमपी जॉइंट में लिटिल फिंगर में 2% की डिसेबिलिटी है। और वहीं अब तीसरी और बात करेंगे जिसे हम डीआईपी जॉइंट कहेंगे। और डीआईपी जॉइंट में एम्पुटेशन थ्रू द डीआईपी मतलब हो गया डिस्टल फ्लैंक्स ऑफ डिसआर्टिकुलेशन, यानी कि थ्रो डीआईपी जॉइंट की बात हो रही है। तो उसमें इंडेक्स फिंगर में 5% है और मिडिल फिंगर में 2% है और रिंग फिंगर में 1% और लिटिल फिंगर में 1% है। अब बात करते हैं लोअर लिम्ब एम्पुटेशन, जो नीचे जो हमारे नीचे के जो अंग हैं उस अंग की बात करेंगे, उसमें किस प्रकार से डिसेबिलिटी असेसमेंट होगा या इम्पेयरमेंट असेसमेंट होगा। नंबर ऑफ लेबर और लोअर लिम्ब एम्पुटेशन परसेंटेज परमानेंट इम्पेयरमेंट इन रिलेशन टू द स्पेसिफिक लिम्ब, जो ऐसे की बात होगी तो वहाँ पर 100% डिसेबिलिटी असेसमेंट दिया गया। जैसे घुटने से ऊपर को जब होता है, जब कोई ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाता है हमारे घुटने से कमर से नीचे और घुटने से ऊपर को चोट लगती है, या माइन ब्लास्ट हो जाता है, तो मल्टीपल जो है आपके जो है मल्टीपल जो जाते हैं, उससे क्या होता है हमारे बॉडी में छेद हो जाते हैं, जगह जगह जो है पूरे छेद अंदर घुस जाता है पूरा मेटल, तो उससे जो है वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा इंजरी हो जाती है। तो आपने देखा होगा एक जवान का जिसके घुटने, एक दाएं पाँव को घुटने नीचे वाला पाँव नहीं है, उसको 60% डिसेबिलिटी मिलती है, लेकिन घुटने से ऊपर वाला और कमर से नीचे वाला यानी कि हिप और ये जंगा होंगा साइड को जिसको चोट लगी रहती है, उसमें माइन की इंजरी हो रही होती है, उसका ब्लास्ट वहाँ ग्रेनेड के ब्लास्ट से उसके जो मेटल घुस जाते हैं उसमें जो है उनकी डिसेबिलिटी परसेंटेज ज़्यादा होती है। यही कारण है कि उनकी डिसेबिलिटी असेसमेंट ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं वहीं हिंड क्वार्टर की बात करें तो 90% डिसेबिलिटी असेसमेंट इसमें है और हिप डिसआर्टिकुलेशन में डायरेक्ट 85%। खासतौर पे जो एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है उनका जो है हिप रिप्लेसमेंट हो जाता है, तो उसमें 80% लगभग डिसेबिलिटी असेसमेंट दिया जाता है। तो वहीं जो है हिंड क्वार्टर की बात कर रहे हैं, इसमें ये बात कर रहा है हिप डिसआर्टिकुलेशन की बात कर रहा है, तो यहाँ पर 85% डिसेबिलिटी असेसमेंट यानी कि कृत्रिम अंग लगाने की बात भी हो रही है, यानी कि आर्टिफिशियल डॉक्टर जो है आपको आर्टिफिशियल आपके अंग भी लगा सकता है, यानी कि वो कृत्रिम अंग को प्रत्यारोपण कर सकता है, जो भी है भाषा आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो वहीं जो है ट्रांस द फेमोरल अबव नी अप टू अबव 1/2 थाई 1/3 थाई, यानी कि घुटने से ऊपर का जो है 1/3 का हिस्सा लेंगे तो वहाँ पर 80% डिसेबिलिटी असेसमेंट होगा। ट्रांस फेमोरल अबव नी अप टू लोअर 1/3 ऑफ थाई, यानी कि जो थाई से जो है नीचे जो है घुटने से ऊपर और थाई से 1/3 का हिस्सा नीचे की ओर जो है 75% डिसेबिलिटी असेसमेंट होगा इस प्रकार से। और थ्रो नी के द्वारा अगर जा रहा हो तो 70% डिसेबिलिटी असेसमेंट होगा। और ट्रांस द टाइबल बिलो नी अप टू अपर 1/3 ऑफ लेग, इसमें 60% डिसेबिलिटी असेसमेंट होगा, यानी कि घुटने से नीचे का अगर पाँव खराब हो गया और उसमें कृत्रिम अंग लगा दिया गया तो 60% डिसेबिलिटी असेसमेंट होता है, एक पाँव की बात हो रही है। और उसी जो है ट्रांस ट्राइबल बिलो नी अप टू लोअर 1/3 लेग ऑफ जो है उसमें जो है घुटने से नीचे और घुटने से नीचे थोड़ा सा पाँव और पाँव से नीचे का जो नीचे वाला हिस्सा चले जाएगा तो वहाँ पर जो 60% डिसेबिलिटी असेसमेंट होगी। ट्रांस टिबल बिलो नी अप टू लोअर 1/3 ऑफ लेग, उससे भी थोड़ा सा नीचे अंकल की बात हो रही है तो वहाँ पर जो है आपको 55% डिसेबिलिटी असेसमेंट की बात हो रही है। थ्रो अंकल, जब अंकल के द्वारा जाता है तो अंकल में जो है 50% डिसेबिलिटी असेसमेंट या इम्पेयरमेंट असेसमेंट की बात हो रही है। और सीम साइमस जो है इसमें 40% डिसेबिलिटी असेसमेंट की बात है, यानी कि जो फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है, बहुत सारे जवानों को जो है सियाचिन ग्लेशियर सिक्किम ग्लेशियर वाले बर्फ वाले इलाकों में जब भी रहते हैं तो उनको फ्रॉस्ट बाइट वाले जैसे हादसे हो जाते हैं, तो वहाँ पर जो है अंकल में ज़्यादातर दिक्कत होती है, यानी कि अंकल से नीचे वाला हिस्सा ज़्यादा हमारा नुकसान करता है, तो उसमें जो है वहाँ पर डिसेबिलिटी असेसमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया 55% और 50% तक उसमें डिसेबिलिटी असेसमेंट होता है। अब जरूरी नहीं है इतना होगा, लेकिन डॉक्टर जो है आपकी जो कैलकुलेशन है उस प्रकार से करेगा। तो मेडिकल अथॉरिटी तो थ्रो अंकल में बता दिया। अप टू मिड फुट, अब यहाँ मिड फुट की बात हो रही है, तो प्रॉक्सिमिटी टू ट्रांसो मेटाटार्सल जॉइंट लेवल इसमें 30% डिसेबिलिटी होगी। और अप टू 4 फुट की बात हो रही है, डिसेटल टू ट्रांसो मेटाटार्सल जॉइंट लेवल ऑल टोज की बात हो रही है, तो यहाँ पर 20% डिसेबिलिटी असेसमेंट होगी, यानी कि खास तौर पे उनको भी होता है, मेरे ख्याल से जो आर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं उनको भी होता है, जो फ्रॉस्टबाइट होता है उनको भी ये समस्या होती है, तो वहाँ पर 20% मिनिमम डिसेबिलिटी असेसमेंट होगा। लॉस ऑफ फर्स्ट टो, आई थिंक आर्थराइटिस वालों को भी ये समस्या होती है। लॉस ऑफ फर्स्ट टो या में जो है यहाँ पर 10% डिसेबिलिटी असेसमेंट होगी या इम्पेयरमेंट असेसमेंट। लॉस ऑफ थर्ड टो
इसमें 3% डिसेबिलिटी असेसमेंट होगी या इम्पेयरमेंट असेसमेंट होगा। लॉस ऑफ फोर्थ टो, इसमें 2% डिसेबिलिटी असेसमेंट होगा या इम्पेयरमेंट असेसमेंट होगा। और लॉस ऑफ फिफ्थ टो की बात हो रही है तो इसमें 1% डिसेबिलिटी असेसमेंट होगा। तो मेरे दोस्तों मैंने आपको बता दिया जो बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं मैंने बात कर लिया, जैसे अपर बॉडी की बात करें या कमर से नीचे की बात करें, वो सारे मैंने आपको लगभग डिसेबिलिटी असेसमेंट और इम्पेयरमेंट असेसमेंट की बात करी। ये एक्ट ऑफ 2016 भारत सरकार के गजट डिसेबिलिटी असेसमेंट का गजट है, उसके अनुसार ये निर्धारित है, या मिलिट्री के गाइडलाइन के अनुसार ये आपके डिसेबिलिटी असेसमेंट दी गई है, लेकिन मिलिट्री के अंदर इनको ब्रॉडबैंड कर दिया जाता है। देखिए ये बात हमको समझने वाली होगी कि डिसेबिलिटी असेसमेंट डॉक्टर अपनी मर्जी से कभी भी नहीं देता। ये भारत सरकार के द्वारा पहले से तय किया होगा, इसका बोर्ड बना होता है, इसका पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन बने होते हैं, गाइड टू मेडिकल अथॉरिटी के द्वारा दिया जाता है। ऐसे नहीं कि हवा में बना दिया जाएगा, तो उसी प्रकार से आपके डिसेबिलिटी निर्धारित की जाती है। तो मेरे दोस्तों ये थी जानकारी। अगर आपका कोई डाउट होता है फिर भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके पूछिए। कोई भी डाउट है तो डाउट का हर हमेशा मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं, लेकिन उससे पहले आपको ये चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करना है, आपने सुनना है, यानी कि इसको आगे बढ़ाना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल को अपने बड़ी प्यार में मिलिट्री फैमिली से जितने भी बिलोंग करते हैं, चाहे वो बच्चे हो उनकी फैमिली हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस टाइप की जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलती है। और मैं इसकी जो अब बात करेंगे, जब हम बात करेंगे जैसे आपका किसी जवान को अगर फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है तो टो में ज्यादा जो हमारा नुकसान करता है, यानी कि जो आगे की जो उंगली होती है उंगली सारी कट जाती है। जो फ्रॉस्ट बाइट के जिन सोल्जर्स को हो जाता है फ्रॉस्ट बाइट, तो उनका जो है उंगली कट जाता है, यानी कि जो आगे के जो पाँव हो गया यहाँ से ये उंगली कट जाती है और उतना पाँव रह जाता है। तो उस आगे पीछे का पाँव रह जाता है। बहुत सारे जवान जो है जूता पहनते हैं, फिर आगे से कपड़ा जैसा लगाते हैं, जूता जो है मूची ईबीआर के वहाँ जो है ईआर के वहाँ जो है करा के अपना फिटिंग कराते हैं शूज को, तो उस हिसाब से वो बनाते हैं। या अपना शूज जो है सैंडल जो है डिमांड करते हैं, आप डिमांड भी कर सकते हैं उसमें जो है हॉस्पिटल से आप डिमांड भी कर सकते हैं इक्विपमेंट के लिए, तो वो भी आपको मिलता है। उसके लिए आप डिमांड करते हैं, जो बैटल कैजुअल्टी होते हैं उनको ये चीजें मिलती हैं। और अब हम बात करेंगे कि उनकी कैलकुलेशन किस प्रकार की होगी। जैसे एक 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 जो पाँव का एक उंगली है वो खराब हुआ, दूसरा खराब हुआ, लेकिन तीसरा थोड़ा सा खराब हुआ, चौथा जो है और थोड़ा सा कम खराब हुआ, तो इस प्रकार से आपकी डिसेबिलिटी निर्धारित होगी। उसकी कैलकुलेशन किस प्रकार की होगी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है इस प्रकार की, लेकिन फिर भी जो बॉडी के जो पार्ट्स हैं इसके जो है दोबारा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपकी डाउट पूरे क्लियर हो जाएगी। उसकी कैलकुलेशन किस प्रकार की होगी। बाई चांस हमारे शोल्डर में डिफेक्ट है, एक शोल्डर हमारा जो है बॉक्सिंग में हमारा कंधा निकल गया और पूरा कंधा हमारा खराब नहीं हो रहा है, इंजरी हो गई कंधे में, और उसके बाद जो है यहाँ हमारा यहाँ भी चोट लग गया, ये वाला जो होता है ये चोट लग गया और इसका सर्जरी हो रखा है, तो यहाँ और यहाँ इन दोनों की जो है मल्टीपल डिसेबिलिटी हो गई, तो इसका कैलकुलेशन किस प्रकार से होगा। बाई चांस चिकन काटने के लिए डिटेल किया और उसको बोला चिकन काट, और उसका जो है पकड़ा उसने हथियार जो है सीधे जो है उसके उसमें कट गया, नीचे अपने उंगलियां ही काट दी, तो उसकी डिसेबिलिटी ऐसा नहीं कि 4 है तो 4 उंगलियों में उसको डिसेबिलिटी किस प्रकार से मिल जाएगी, तो मल्टीपल होगा। उसकी कैलकुलेशन किस प्रकार से होगी। या घुटने में चोट लगी है, हमको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, और उसके बाद जो है हमको जो है बैकबोन में समस्या हो गई और कमर में L4 L5 डिस्क बल्ज हो गया, तो इस प्रकार से दोनों की डिसेबिलिटी की कैलकुलेशन किस प्रकार होगी उसको जानने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।